पंचायत चुनाव को लेकर अब प्रशासन एक्शन में है, जिसके चलते डीएम और एसपी ने संवेदनशील के साथ अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया, तो वहीं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी दीपक मीणा के साथ एसपी राम अभिलाष त्रिपाठी ने चुनाव संबंधी कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को जहां फटकार लगाई, तो साथ ही उनको चेतावनी भी दी। इसी के साथ बासी तहसील के एसडीएम व सीओ दल बल के साथ इस दौरान मौजूद रहे। तो कप्तान ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन खासा सतर्क है, तो वहीं जगह जगह निरीक्षण भी किया जा रहा है। तो खामियों को दुरुस्त करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। तो जिले के सभी बूथों पर निरीक्षण प्रशासन द्वारा किया जाएगा। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव अनाउंस हो गए और उसी के क्रम में मेरे और कप्तान साहब द्वारा डेली का ये शेड्यूल बनाया गया है कि हर ब्लॉक्स में, चाहे वो काउंटिंग सेंटर्स हों, चाहे हमारे थाने हो, चाहे सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हो, सभी का भ्रमण करके तैयारियों का जायजा लिया जाए। उसी के क्रम में आज यहाँ पे थाना बासी और थाना केसरा हम लोगों ने आज यहाँ के संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया। पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है 107-16 की और बाकी निरोधात्मक कार्रवाई और वोटर लिस्ट की भी, तो ऐसी कोई शिकायतें नहीं मिली है। फिर भी अभी और भी चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करने बाकी हैं, जिन पे हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और टाइम दिया है 2-3 दिन का और कि उसका और क्वालिटी वर्क हो जाए। और इसी तरीके से रोज़ सब जगह पे हमारे द्वारा और सभी नीचे भी निर्देशित है कि सभी एसओ एसडीएम सीओ द्वारा भ्रमण लगातार किया जाए और कहीं भी कोई भी इश्यू हो तो उसको तत्काल टैकल किया जाए। सर, एक बात निकल के आ रही है, अभी पहली बूथ पे हम लोग गए थे तो वहाँ कुछ तक असलहे अभी तक नहीं जमा हो पाए हैं सर। नहीं, देखिए, असले जमा करवाने की स्थिति काफ़ी अच्छी है इस जनपद में। कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस दी हैं और टाइम टू टाइम डेली एक स्क्रूटनी कमेटी है कि किसी का असला अगर किसी कारणवश एग्जाम्प्ट करना है, तो जैसे पिछले बूथ की जो आप बात कर रहे हैं वहाँ पे एक व्यक्ति ने एग्जाम्प्ट करने के लिए दरख्वास्त दी है, जिसको हम एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और ये एसओ को निर्देशित कर दिया गया है कि विदिन 24 घंटे उसका। पंचायती चुनाव के संदर्भ में डीएम साहब और हम उन बूथ और संवेदनशील सेंटर्स का भ्रमण के लिए आए हुए हैं, जहां पर संवेदनशीलता के जितने भी कारक हैं, जैसे आवागमन में कनेक्टिविटी, वोटर लिस्ट या अन्य किसी प्रकार की जो है रंजिशें, इनका जो है स्वयं देख करके और उनका तत्कालिक गांव में समाधान करने के निमित्त आज हम लोगों का भ्रमण है और नियमित रूप से चलता रहेगा। सीओ एसडीएम्स को भी बताया गया है कि अपने लेवल पर भी हो पर जो है इस तरह से गाँव का भ्रमण करें। और यहाँ आकर के सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल देखने से वह समस्याएं भी नज़र में आ जाती हैं जिन समस्याओं को हम जो है रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं समझ पाते। इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ 116 निरोधात्मक कार्रवाई के विषय में भी जानकारी प्राप्त की गई है, पाबंद कराया गया सब लोगों को कितने क्या, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग जो है। बलरामपुर में प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में लगातार ज्ञान सागर पाठक को शिक्षकों द्वारा निर्विरोध चौथी बार जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी गई। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यह चुनाव संपन्न हुआ, तो मंडलीय महामंत्री के साथ प्रांतीय पदाधिकारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो अन्य पदों पर भी यहाँ निर्विरोध पदाधिकारी चुने गए। सर्वसम्मति से ज्ञान सागर पाठक को लगातार चौथी बार, तो वहीं अवधेश कुमार श्रीवास्तव को लगातार दूसरी बार मंत्री निर्विरोध चुना गया। तो वहीं उपाध्यक्ष वेद प्रकाश सागर, नगर अध्यक्ष आलोक मणि पांडे को सर्वसम्मति से चुनकर फूलमाला पहनाकर शिक्षक साथियों ने उनका स्वागत किया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को इस मौके पर बीएसए द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पदाधिकारियों का निर्वाचन भी था और एक इनका शैक्षिक संगोष्ठी भी थी। महामारी में फिर से कॉलेज बंद कर दिए गए, उस पर आप क्या कॉलेज, चूँकि आप देख रहे हैं कि कोविड के चलते हुए पूरी दुनिया में इस तरह के बंद के व्यवस्था चल रही है, उसी क्रम में हमारे विद्यालयों को भी बंद कर दिया गया है ताकि ये संक्रमण को हम रोक सकें और बचाव भी कर सकें हम लोग इसमें। जो आज के पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं और ख़ासतौर से सर्वसम्मत रूप से जिनका चयन हुआ है, वो निश्चित रूप से पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं, अपने शिक्षकों की समस्याओं के लिए जूझने वाले हैं। उन सबके प्रति मेरी शुभकामना है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिक्षकों की समस्याओं के लिए अनवरत वो संघर्ष करते रहेंगे। बलरामपुर के उतरौला में बढ़ती गर्मी के बीच जल संकट भी गहरा गया है, जिसके लिए पेयजल को उपलब्ध कराने के लिए संसाधन नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो यह सरकारी नल भी शोपीस बन गए हैं। बता दें कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए इंडिया मार्कर नलों को लगाया गया था, लेकिन अब अधिकतर गाँवों में पानी की आपूर्ति ठप है, तो वहीं नल खराब हैं, जिनको दुरुस्त कराने के लिए अब ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है।
पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद वोटर लिस्ट को अवैध रूप से 300 रुपए में बेचने का मामला सामने आया। मुरादाबाद के बिलारी में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए यहाँ छापा मारकर एक फोटोस्टेट की दुकान से इन वोटर लिस्टों को बरामद किया। तो बता दें कि दुकानदार इन वोटर लिस्टों को PDF से प्रिंट कर प्रत्याशियों को बिक्री कर रहा था। तो SDM बिलारी प्रबोध सिंह ने बताया कि अभी वोटर लिस्ट का प्रकाशन नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि PDF किसी आम व्यक्ति के पास कैसे पहुंच गई। अब SDM के अनुसार दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कराकर इसको हिरासत में लिया गया। तो वहीं जांच कराकर कार्रवाई की जा रही है और वोटर लिस्ट कहां से प्राप्त हुई इसकी भी पड़ताल की जा रही है। प्रदीप त्यागी हैं किसान यूनियन के, वो यहाँ पे आए होंगे तो उनको पता चला होगा कि यहाँ वोटर लिस्ट मिल रही है, तो यहाँ से आके वोटर लिस्ट 300 रुपये में उनने जैसा कि बताया कि ले गए। तो ये संगीन मामला था और बड़ा गंभीर मामला था। इसको देखते हुए हम लोग यहाँ छापे में हमारे देखते आगे तो ये बात सही पाई गई कि उनके द्वारा PDF कहीं से लाई गई थी। बता रहे हैं कि वेंडर के थ्रू या NIC के थ्रू, इसकी अभी जाँच होगी और उसके तहत ये अपना यहाँ बेच रहे थे जो नियम विरुद्ध है। सर पता चला कि अभी प्रकाशित भी नहीं हुई थी ये लिस्ट जो यहाँ पे, इसीलिए तो गंभीर है और PDF तो किसी के पास जा ही नहीं सकती ना, प्रकाशन हो भी जाए तब भी किसी के पास PDF नहीं जा सकती। सर क्या कार्रवाई की गई है, कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए? कंप्यूटर यहाँ सीज किया गया है। कंप्यूटर इनके जितने थे जिसमें डाटा था इनका चुनाव से संबंधित, वो सारा कंप्यूटर सीज किया गया और जो इसके संचालक हैं सुनील, उनको हिरासत में लिया गया। सर कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तो 1 लोगों को किया गया है, इसके बाद जो भी इसमें लिंक होगा वो भी ढूंढे जाएंगे। सर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है? हाँ, उसकी कार्रवाई चल रही है। सुसंगत धाराओं में जो भी होगा उसके तहत मुकदमा दर्ज करके जांच की जाएगी। जांच के बाद जो भी कार्रवाई होगी। बरेली के आंवला में विद्युत विभाग के संविदा मीटर रीडर कर्मचारियों ने अधिशासी विंता को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों को पूरा किए जाने की बात को कहा। बता दें कि इन कर्मचारियों का बीते 3 माह का वेतन रुका हुआ है, तो प्रत्येक कर्मचारी के 500 रुपए भी अतिरिक्त काट लिए गए हैं। अब इन कर्मचारियों ने बकाये की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। तो साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन की बात को भी कहा है। और ये जितने भी मीटर रीडर अभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये सब मेरे लिए ही काम करते हैं, हमारी कंपनी के लिए। तो अभी इनका कुछ दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा था, मतलब बातचीत हो रही थी, तो उसमें ये समस्या आ रही थी, सैलरी टाइम से नहीं आ रही है, प्रॉप की समस्या है। इस महीने ये भी हुआ कि सैलरी कुछ कट के आई है। उसके लिए मैंने पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है कि ऐसी समस्या है और इनका निस्तारण किया जाए जल्दी से जल्दी। अभी तक ये है कि आश्वासन हमें भी दिया गया है, हमने भी इन लोगों से ये बात की है कि अपने काम को आप जो है कंटिन्यू करें, स्ट्राइक ना करें, और जो है इनकी समस्याएं ऑलरेडी ऊपर बता दी गई हैं तो उनका निस्तारण कर दिया जाएगा। बट अभी दोबारा भी इनसे बात हुई है, एक्शन साहब से भी बात हुई है, उन्होंने भी यही बोला है कि काम को आप कंटिन्यू करें, आपकी समस्याएं हम ऊपर बात करेंगे। और बाकी हम फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो है अपने काम पे लौटें और जो है कार्य आप अपना कंटिन्यू रखें। समस्याएं आपकी जो भी हैं जायज़ हैं, उनको हम ऊपर जो है बात करके आपका निस्तारण जल्दी से करेंगे। मैं यहाँ मीटर रीडर हूँ। मेरी समस्या ये है सर, 3 महीने से कंपनी द्वारा कोई सैलरी नहीं दी गई। सिर्फ 1 महीने की सैलरी आई, वो भी होली को आई 3 बजे, जो कि सब बैंकें बंद रहती हैं। अब त्योहार पे कौन सी बैंक खुली रहेगी जो कोई मीटर रीडर वहाँ आपके लिए सैलरी निकालने जाएगा? और वो भी 500 रुपये कट के आई, बिना नोटिस के सैलरी हम लोगों की क्यों काटी गई? हम लोगों के लिए काम के लिए इतना प्रेशर आप लोग करते रहते हैं और सैलरी की हम लोग कहें तो उस पर आप लोग मतलब कोई जवाब नहीं देते हैं और गलत धमकियाँ देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लबा बहुत देते हैं, कहते रहते हैं कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, उसके बाद वो सप्ताह या 15 दिन टाल देते हैं। तो अभी आप लोग काम कर रहे हैं या स्ट्राइक पे हैं? नहीं, अभी हड़ताल पे हैं सर। हम लोग जब तक हम लोगों की जायज़ मांगे नहीं पूरी की जाएंगी तब तक हम हड़ताल पे ही रहेंगे। आज आपने किससे मुलाकात की इस समय? हमने इस समय बड़े साहब रामदास आर्य जी से, जो कि हमारे यहाँ एक्सीएन है 132 बिजली घर पे, उनसे बात की थी। उनने कहा था कि हम आप लोगों की समस्या का लेटर बना के कंपनी को भेजेंगे। यहाँ अपनी समस्या के लिए आए थे हम। क्या समस्या? समस्या ये हम लोगों की सैलरी 3 महीने से नहीं आई है, ठीक है। दूसरी समस्या ये है कि हम लोगों को साइडों पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, ठीक। तीसरी समस्या ये है कि जो भी हैं मीटर रीडर सब की साइडों पे ही दिक्कत ये आती है कि पिरोप वाली, ठीक है। पिरोप हमारे नहीं बन पाने की खातिर हमारी सैलरी काट ली गई है, 500 रुपये हर मीटर रीडर की। यही हमारे लोगों की समस्या है। सैलरी जो है हमारी
2.5 सालों में कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हाँ। हुआ उसमें सर। और कोई टाइम नहीं है सैलरी आने का हमारा। कभी सैलरी महीने के लास्ट में आती है, कभी आती है, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं है सैलरी का। ऐसे सैलरी आती है और हमारी सैलरी जो भी है फिक्स कर दी जाए। हमने साहब से यही बोला है कि हमारी सैलरी फिक्स कर दी जाए और जो भी समस्या है हमारी वो समस्या दूर करी जाए।